जो वीडियो बन गई वो वायरल हो गई, जिनकी वीडियो नहीं बनती उनका क्या होता होगा? रोज रात को झुग्गी झोपड़ियों में से लड़कियों को उठा लेते हैं, उन घटनाओं का क्या होगा? हम एक घटना से इतने डर रहे हैं, अगर ये सारी घटनाएं अगर जो है यूट्यूब सोशल मीडिया पर आ जाए तो ये देश रहने लायक नहीं होगा, महिलाएं यहां से भाग जाएंगी। एक सावित्रीबाई फुले जो है सब पर भारी थी, एक फूलन देवी सब पर भारी थी, एक झलकारी बाई सब पर भारी थी। तो आप याद रखना कि जिस दिन इस देश की महिलाएं जाग गई है, जो जाके ब्राह्मणवाद की गोद में बैठ जाते हैं, इनको भी बख्शा नहीं जाएगा, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वो महिलाएं समर्थन कर रही थी धीरेन्द्र शास्त्री का, जो उसके बगल में बैठती हैं, जो उसकी गोद में बैठती हैं, जो उसको गाल पे किस करती हैं, वही औरतें उसका समर्थन करती हैं, जो मांग में तो सिंदूर डालती है किसी के नाम का और बैठती किसी की गोदी में जाके। आजा खाली प्लॉट रजिस्ट्री तेरी करवा देंगे, यही जूता दिख रहा है ना, इसके धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह पे यही लगाऊंगी, खाली प्लॉट तुझे बताऊंगी। तेरे मांग में सिंदूर है या नहीं है? तूने मंगलसूत्र डाला है? गधे के बच्चे, कुत्ते। पचासी कैसे इकट्ठा तो हो ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो कैसे इकट्ठा होंगे? देखिए, हम कभी भी बहुजन की बात नहीं करते हैं, हम तो जो है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करते हैं। लेकिन जो लोग हैं जिनकी कुंठित मानसिकता है, जो शोषण करना जानते हैं, उन्होंने भारत में आके इतना शोषण कर दिया है कि हमें आज जो है 85% की बात करनी पड़ रही है, 90% की बात करनी पड़ रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब से जो है बीजेपी सरकार आई है, हर राज्य जल रहा है। 2016 में हरियाणा जला, मणिपुर जला, राजस्थान में दंगे, दिल्ली में दंगे, हर जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे बहुजन जो है, हमारे संगठन इतने सारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसका इलाज करना पड़ेगा। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, अपने एमपी एमएलए जितने भी SC ST OBC के हैं, एमपी एमएलए, इनका घेराव जो है हमें करना पड़ेगा। तब इनको डर लगेगा कि हम जिस समाज की वोट ले रहे हैं उस समाज की भी आवाज भी उठानी पड़ती है। तो जब तक ये पिटेंगे नहीं, जब तक ये हमारे एमपी एमएलए का हम घेराव नहीं करेंगे, इनको डर नहीं बैठेगा, तब तक जो है हमारे संगठन बनाने का कोई मायने नहीं रहेगा। और ये संगठन आज नहीं तो आज ज्वालामुखी बिल्कुल फटने को है, आज नहीं तो कल जो है एक ऐसी क्रांति आएगी जो ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले लेके आई थी, शिक्षा की क्रांति। फिर उस सैलाब को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझा रही हूँ अपने एमपी एमएलएज को और जितने सामाजिक संगठन हमारे समाज के लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चेतावनी है कि अगर आप लोग नहीं जागे, एक सावित्रीबाई फूले जो है सब पर भारी थी, एक फूलन देवी सब पर भारी थी, एक झलकारी बाई सब पर भारी थी। तो आप याद रखना कि जिस दिन इस देश की महिलाएं जाग गई, जिस दिन इस देश की महिलाएं जो है उठ के खुद का संगठन बनाने लग गई, खुद की प्लानिंग करने लग गई, खुद के हिसाब से चलने लग गई, तो आप ये जो हमारे जितने नेता हैं जो ब्राह्मणवाद के शिकार है, जो दोबारा जो है ना बिजनेसमैन हो, चाहे IAS IPS अधिकारी हो, चाहे बड़े अपने उस पे हो, पोस्टों पे हो, वो जो है जो जाके ब्राह्मणवाद की गोद में बैठ जाते हैं, इनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि संविधान के तहत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, ललाई सिंह यादव, परियार जी, ठीक है, रविदास जी, कबीरदास जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, काशीराम जी, इनकी मुहिम को आपके चटकारे लेने के लिए, आपके अय्याशी के लिए जो है ना ये संघर्ष नहीं लड़ा गया था। ये संघर्ष लड़ा गया था भारत को मानसिक और शारीरिक गुलामदा संविधान को लागू करना, शासन और प्रशासन पर 90% लोगों का जो है, जो इनके मूल निवासी है वहां, उनका जो है सत्ता उनके हाथ में होनी चाहिए। और जो मणिपुर में जिस तरीके की भारत के इतिहास में काले पन्नों में जो है दर्ज हुई है, जो घटना दर्ज हुई है और बहुत शर्मसार है, और जो भी एमपी एमएलए पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, एमपी वहां पे बैठे हुए हैं, अगर कोई भी एमपी जो है SC ST OBC माइनॉरिटी का नहीं बोलता तो उसका सरेआम बहिष्कार कर दे। महिलाएं तो कम से कम बहिष्कार कर। वहाँ तो सीएम कह रहा कि ऐसी घटना हमारे पास 200 क्या 2000 हैं, क्या करोगे आप लोग? तो ये भारत के लिए बहुत शर्मसार है। और इस भारत के प्रधानमंत्री जितने भी हैं वो स्वर्ण जाति के ही मोस्टली बने हैं, तो ये उनके लिए एक धब्बा है
कि देखिए आप ही का सीएम कह रहा है कि ये 2-3 घटनाएं जो आपने सोशल यूट्यूब पे चली है, जो वीडियो बन गई वो वायरल हो गई, जिनकी वीडियो नहीं बनती उनका क्या होता होगा, रोज रात को झुग्गी झोपड़ियों में से लड़कियों को उठा लेते हैं, उन घटनाओं का क्या होगा। तो इस देश में हम एक घटना से इतने डर रहे हैं, अगर ये सारी घटनाएं अगर जो है यूट्यूब सोशल मीडिया पर आ जाए तो ये देश रहने लायक नहीं होगा, महिलाएं यहां से भाग जाएंगी। देखिए हरियाणा में राजकुमार सैनी जी हैं, आज भी जो है कुरुक्षेत्र में जो है ब्राह्मण समुदाय कहता है कि पाखंडवाद अंधविश्वास के खिलाफ नहीं बोलोगे, नहीं तो हम राजकुमार सैनी का मुंह काला करेंगे, खाज कुमार कहेंगे, पता नहीं क्या क्या ये अनाप शनाप फरसा लेके। अगर हम परशुराम का परशुराम कह देंगे तो फिर क्या करोगे तुम? अगर संविधान से ये देश नहीं चल रहा है, अगर कानून व्यवस्था से ये देश नहीं चल रहा है, तो अगर तुम राजकुमार को खाज कुमार कह सकते हो तो हम परशुराम को परशुराम कह सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में दलित पिछड़ों का जो भगवान है वो राजकुमार सैनी है। अगर आप जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही कहा है कि अगर आप खुदवाई कराना ही चाहते हैं, अगर कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे जो है मंदिर है तो थोड़ी सी और खुदाई करवा लो और वहां पे बुद्ध विहार ना निकले, और सारी मीडिया हमारी होनी चाहिए, किसी ये नहीं कि तुम्हारी गोदी मीडिया हो और वहां पे अपना अपना दिखा दे वो रख के। तो करा सारे बौद्ध विहार है, 84 हजार बौद्ध विहार करे बनवाए थे सम्राट अशोक ने, जहां जहां खोदोगे वहीं पे बुद्ध मिलेंगे। और चंद्रशेखर भाई की बात हो गई, औकात है इनमें। राजेंद्र पाल गौतम हरियाणा, जब इनका विरोध हुआ तो वो हरियाणा भी जा रहे, यूपी भी जा रहे, करो ना विरोध, उतने ही लोग सर पे बिठाएंगे इनको, क्योंकि कम से कम इस देश से अंधविश्वास, पाखंडवाद और सच्चाई की तरफ हमारी जनता को ये नेता लेके जा रहे हैं। और इनका बाल बाका जिस दिन भी हो गया तो ये जनता जो है अपने जो लुहार जो है फरसे बनाता है, तलवार बनाता है, ये सारे हम बनाते हैं तो हम ही चला देंगे, ये देख लेना। आपके फरसे सप्लाई बंद हो जाएगी, हमारे सारे हथियार हम चालू। लेकिन अभी तक चंद्रशेखर को कोई सुरक्षा नहीं मिला जिस प्रकार वो बोला ऐसे है। देखिए मैं तो कहती हूँ ये सुरक्षा मांगना ही गलत है। किससे सुरक्षा मांग रहे हो? जो आपके गला काटते हो उन्हीं से सुरक्षा मांग रहे हो। अगर हमने इनकी सुरक्षा ले भी ली, हमने देखा है राजकुमार सैनी के साथ जो है ना, राजकुमार सैनी जी के साथ देखा है हमने, उनकी सुरक्षा में जो बॉडीगार्ड होते थे, अगर कोई उन पे हमले होते थे वो पीछे खड़े हो जाते थे। वो तो चाहते हैं ना मरवाना, वो तो लोकेशन दे देते थे। मनुवादी हैं वो सारे, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं। तो ये तो और घातक है। मैं ये कहती हूँ बहुजन समाज बहुजन है, बहुत संख्या में है, भाई अपने नेताओं की सुरक्षा करिए ना अपने आप, क्यों किसी पे विश्वास करते हैं? नाचने वाली को सुरक्षा देते हैं, एक बाबाओं का सुरक्षा भी आप धीरे धीरे 10-15 रोज ये भी हुआ है कि जिस महिलाएं की मांग में सिंदूर नहीं हो, गले में मंगलसूत्र नहीं हो, वो खाली प्लॉट है। सर देखो, ये एक हिंदू समाज का बहुत बड़ा पाखंडवाद है जी। यही हिंदू समाज जब इंटरनेशनल में चला जाता है तो वहाँ पे ये बोल के आता है कि हम बौद्ध भूमि में से आ रहे हैं जी। और यहाँ पे बौद्ध भूमि की जो मूर्तियां हैं उसको तोड़ रहे हैं जी। क्या है ये मनुवाद? ये ऐसी राजनीति को क्यों फैला रहे हैं? ऐसी राजनीति ये क्यों कर रहे हैं? हाँ, अभी मैडम को समर्थन देते हुए मैं ये बात इनके पक्ष में बोलना चाहूँगी कि हमारे भारत में जहाँ भी देख लो वहाँ पे सिर्फ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गौतम बुद्ध की जो एक शिक्षा है वो एक तर्क शिक्षा है। उनके जो संदेश है एक वैज्ञानिक संदेश है। उनका जो भी चलन है, उनका पालन है, वो एक साइंटिफिक वैल्यू को लेके जा रहा है। इसलिए उनको ये पता है, जितने भी स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको सबको ये पता है कि इंटरनेशनल में जाके अगर हम बुद्ध का नाम लेंगे तो हमारी यहाँ पे इज्जत होगी। इसलिए वो वहाँ पे गौतम बुद्ध की भूमि का नाम लेते हैं और यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति को तोड़वा रहे हैं। हाँ? लेकिन मैडम जो ये बाबा जो खाली प्लॉट बता रहा है औरतों को, ये किस तरह पर आजा ना। देखिए हमने भी नहीं लगा रखा, ना मंगलसूत्र ना सिंदूर है, तो आजा खाली प्लॉट रजिस्ट्री तेरी करवा देंगे। यही जूता दिख रहा है ना, ये मेरा जूता जो है ना रोज चल चल के पता नहीं 1 महीने में तोड़ देती हूँ, ठीक है। उसके धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह पे यही लगाऊंगी, खाली प्लॉट तुझे बताऊंगी। तेरे मांग में सिंदूर है या नहीं है? तूने मंगलसूत्र डाला है? गधे के बच्चे, लेकिन वो कुत्ते। वहाँ पे तो बहुत सी महिलाएं भी उसकी बात पे समर्थन कर रही थी, तालियां बजा रही थी। नहीं तो वो महिलाएं समर्थन कर रही थी धीरेन्द्र शास्त्री का, जो उसके बगल में बैठती हैं, जो उसकी गोद में बैठती हैं, जो उसको गाल पे किस करती हैं। ये वीडियो हमारा वायरल हुआ है, कई जगहों पे हमने देखा है कि उसके जो गोदी के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वही औरतें उसका समर्थन करती हैं, जो मांग में तो सिंदूर डालती है किसी के नाम का और बैठती किसी की गोदी में जाके। ये है स्वर्ण जाति का एक बहुत बड़ा
समाज उनको जहां से बेनिफिट मिलता है वो उधर ही दौड़ लगाने लग जाती हैं और अपना काम निकाल लेती हैं।